हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस 4G में। तो चलिए, ये है हमारा साइंस क्वेश्चन पार्ट 6। तो विलंब ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में है 20+ क्वेश्चन और ये सारे क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अब अपनी इस वीडियो को। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो किस यंत्र के द्वारा? तो उस यंत्र का नाम है फोटोवोल्टिक सेल। तो जो फोटोवोल्टिक सेल होते हैं ये सूर्य ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करते हैं? विद्युत ऊर्जा में। और जैसे ही वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है फिर वो हमारे यूज़ के लिए हो जाती है। उससे हम लाइट, पंखा, टीवी, कूलर, फ्रिज, समरसेबल, कुछ भी हम उसको चला सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपने कितने हैवी वॉट की जो सोलर प्लेट है वो लगा रखी है। ठीक, तो मेन जो सेंटेंस था वो इसका क्या था कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को या सेल को क्या कहते हैं? तो उसका नाम है फोटोवोल्टिक सेल। ठीक, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? तो जो अस्थि मज्जा होती है, तो अस्थि मज्जा में जो रुधिर कणिकाएं होती हैं यानी आरबीसी होती हैं, उनके निर्माण को क्या कहा जाता है? तो उनके निर्माण को कहा जाता है हेमेटोपोइसिस। क्या कहते हैं? हेमेटोपोइसिस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला अगला जो क्वेश्चन हम देखेंगे वो है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में किस अंग में स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि जो है ये छोटी ग्रंथि होती है, एक मटर के दाने के बराबर की होती है। और ये शरीर में किस अंग में पाई जाती है? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पाई जाती है मस्तिष्क में, यानी कि हमारे दिमाग में। और पीयूष ग्रंथि को ही हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो वो कौन सी गैस है जो चूने को पानी को दूधिया कर देती है? तो उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2। ठीक, कौन सी गैस है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में जो उपस्थित सबसे हल्की गैस है वो कौन सी है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है हाइड्रोजन। क्या नाम है उसका? हाइड्रोजन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। तो वायुमंडल जो है, तो वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी होती है? थर्मोस्फियर। कौन सी? थर्मोस्फियर। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, कौन सी गैस ऐसी इमारतों में जमा हो सकती है जिसमें खिड़की ना हो? तो जिन इमारतों में खिड़की नहीं होती या जो इमारतें पूर्ण रूप से बंद होती हैं, बिल्कुल उसमें जो हवा का आवागमन नहीं हो पाता है, तो उन इमारतों में, उन बिल्डिंगों में, उन घरों में या उन जगहों पे कौन सी गैस उपस्थित हो जाती है? तो उन जगहों पे इकट्ठी हो जाती है रेडॉन। कौन सी गैस? रेडॉन गैस। ठीक है, चलिए अगला है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक इकाई है दूरी की। किसकी इकाई है? दूरी की। दूरी को मापने की सबसे बड़ी जो इकाई है वो है पारसेक। तो ये जो वीडियो की जो सीरीज़ है, जो साइंस क्वेश्चन की सीरीज़ है, इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं? इसमें 20+ क्वेश्चन होते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखा करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में आपका व्यू कैसा है, उसमें क्या सुधार हो सकते हैं, क्या आपको सुधार चाहिए, उसमें कौन से क्वेश्चन आपको किस क्वेश्चनों में दिक्कत ज़्यादा आती है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी फिर आपके हिसाब से उन क्वेश्चनों के ऊपर बनाई जाएगी, जिससे कि आपके जो क्वेश्चन हैं उनकी क्वेरी जो भी है, डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएं सारे के सारे। ठीक, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, ध्वनि या
ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है? तो जो ध्वनि होती है या ध्वनि प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण में भी ध्वनि होगी और ध्वनि नॉर्मल जो ध्वनि है उसमें भी ध्वनि होगी। तो दोनों को मापने के लिए क्या होता है? डेसिबल होता है। ऑप्शन में देख के डेसिमल ना टिक कर दें, डेसिबल लगाएं ना कि डेसिमल। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नॉर्मल से क्वेश्चन है। अक्सर जो गलतियाँ होती हैं वो इजी क्वेश्चनों में होती हैं, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन हम अच्छे से पढ़ते हैं, जल्दबाजी नहीं करते, आराम से 2 से 3 बार उसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम टिक लगाते हैं। लेकिन नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं, हल्के क्वेश्चन, जिनको हम समझते हैं ये सरल क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन, इनको पढ़ा, जल्दी से टिक लगाए और आगे बढ़ गए। जब आंसर की आती है, रिवाइज रिजल्ट आता है, तो हम क्या बात हैं कि जो क्वेश्चन हमको ईजी लग रहे थे, सबसे ज़्यादा गलतियाँ उन्हीं क्वेश्चनों में हैं। ठीक, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य। तो रेफ्रिजरेटर जो होता है उनमें थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो थर्मोस्टेट का कार्य होता है एक समान तापमान बनाए रखना, यानी कि उनके अंदर का जो तापमान होगा वो बिल्कुल एक जैसा होगा, यानी कि नॉन ट्रांसफरेबल, यानी कि नॉन परिवर्तन वाला, बिना परिवर्तन वाला, बिना ना बदलने वाला टेम्परेचर रहता है उनके अंदर। ठीक, किस कारण? थर्मोस्टेट के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है? तो जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसका जो सबसे ज़्यादा पाचन होता है वो कहाँ होता है, वो किस जगह होता है? इससे पहले वाली हमने एक वीडियो में पढ़ा था कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो वो शुरू होता है मुख गोहिका से या मुख्य गोहिका से। ठीक, और आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि भोजन का जो पाचन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो भोजन का पाचन कहाँ होता है? बड़ी आंत में। किस में? बड़ी आंत में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या सबसे बड़ी ग्लैंड, तो वो क्या है? वो है लीवर। लीवर यानी कि यकृत, यानी कि जिगर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो कैसा है? वो है, मनुष्य का दिल किससे बना होता है? तो जो मनुष्य का दिल होता है वो सबको पता है मांसपेशी से बना होता है, उसमें एक भी हड्डी नहीं होती है। ठीक है, उसमें 4 पार्ट होते हैं, 2 निलय होते हैं, 2 अलिंद होते हैं। ठीक, हाँ, तो मनुष्य का दिल जो है वो किससे बना होता है? मांसपेशी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान में पाई जाती है, और उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है स्टेपी। कौन सी हड्डी? स्टेपी हड्डी। ठीक, तो ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी कान में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, मनुष्य के शरीर के कितने प्रकार के अमीनो पाए जाते हैं? तो जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें कितने प्रकार के अमीनो पाए जाते हैं? तो वो कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं आपके 22 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के? 22 प्रकार के। इससे पहले हमने पढ़ा था ये क्या होता है, ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल दिया जाता है पाचन क्रिया के दौरान। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है साइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? साइट्रिक एसिड। ठीक है, या सिट्रिक एसिड या साइट्रिक अम्ल। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा है वो है, मानव आँख के रेटिना द्वारा बनाई छवि कैसी होती है? तो जो मानव आँख का जो रेटिना होता है उसमें कौन सा लेंस लगा होता है? हमारी आँख में होता है उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की आपको विशेषता मालूम है, अगर चित्र वास्तविक बनेगा तो उल्टा तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि वास्तविक चित्र कभी सीधा नहीं होता और सीधा चित्र कभी वास्तविक नहीं होता। तो हमारी आँख में होता है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की वजह से हमारा चित्र जो बनता है वो बनता है वास्तविक और उल्टा। ये उत्तल लेंस की एक विशेषता है। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, बाएं हाथ के अंगूठे
के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो जो बाएं हाथ के अंगूठे के नियम पे ना जाएं या बाएं हाथ के नियम पे ना जाएं, वो दिया था फ्लेमिंग ने। किसने दिया था? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। लेकिन ये क्या है? ये है बाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्या है? बाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो ये नियम किसने दिया था? ये दिया था मैक्सवेल ने। किसने? मैक्सवेल। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो जो ग्लूकोज है उसका आणविक सूत्र क्या है? तो उसका आणविक सूत्र है C6H12O6। क्या है? C6H12O6। ठीक, हमारा जो 20वां क्वेश्चन है वो है क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो जो क्रायोलाइट है वो किसका अयस्क है? वो अयस्क है एल्यूमिनियम का। ठीक, किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एक अयस्क कौन सा है? क्रायोलाइट। ठीक, चलिए वीडियो हमारी बस कंप्लीट होने वाली है। इसका लास्ट जो क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है वो है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो फॉर्मिक अम्ल जो है उसका IUPAC नाम है मेथेनोइक अम्ल या मेथेनोइक एसिड। तो जो हमारी वीडियो है वो कंप्लीट होने वाली है और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, क्वेश्चनों को समझा होगा। ठीक, क्वेश्चनों को ध्यान रखने के लिए अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप 2 बार 3 बार वीडियो को देखें, क्वेश्चनों को अच्छे से समझें। क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो है इथाइल। क्या है? इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र है। तो जो इथाइल एल्कोहल है उसका अणुसूत्र क्या होता है? उसका अणुसूत्र है C2H5OH। क्या है? C2H5OH। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए ऑल इन वन क्लासेस 4G के साथ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए और समझते रहिए। जय हिंद, जय भारत।